हमारा सामान पैक के करके हम निकल पड़े हैं एक बड़े शहर की तरफ। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं और पहली बार हमारा गांव छोड़ के हम बड़े शहर को देखने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉगिंग चैनल का ये सबसे पहला वीडियो है। तो दोस्तों, हमें ट्रेन में ही रात को खाना मिल चुका था और सुबह ही जैसे हम उठे तो हमारी ये चाय हाजिर थी। तो हमने ये चाय बनाई और बहुत टेस्टी थी। तो चाय पी के हम पहुंच गए आगरा में। कि ये आगरा का ये जो किला है ना, इतना सुंदर था कि जैसे ही हमने वहाँ पर कदम रखा तो हमें ऐसे लगा कि हम जैसे 400 साल पुराने मुग़लों के दौर में कदम रख रहे हैं। और देखिए, बहुत ही सुंदर ये किला है और ऐसा लग रहा है कि अभी ये दीवारें बोल पड़ेगी, इतनी इसमें सुंदर कारागिरी है, इतना सुंदर ये दिख रहा था। यहाँ का जो रास्ता है अंदर जाने का वो थोड़ा सा टेढ़ा था, तिरछा था। और ये जो नीचे दिख रहा है फ्लोर, वो लकड़ी का बना है। तो जैसे घोड़े चलते हैं तो घोड़े चलने के टाइम जैसे आवाज़ आता है ना, तो जैसे ही हम इस पर चल रहे थे उसी तरीके का इस पर आवाज़ आता था। और ये तिरछे इसलिए बनाए गए थे कि जैसे ही कोई दुश्मन हमला करता था तो हाथी घोड़े वो अच्छे से तेज़ी से यहाँ से ना चल पाए, इसलिए इस रास्ते को ऐसे तिरछा बनाया गया था। तस्वीरों में या फ़ोटो में बहुत बार ये चीज़ें देखी हैं। तो यहाँ पे जो आप बड़ा सा कप देख रहे हैं, तो इस कप की भी बहुत बढ़िया सी हिस्ट्री है। तो ये जो बड़ा सा कप है ये बाथ टब था। तो जो बड़ा सा पत्थर था उसको काट के ये बाथ टब बनाया गया था। ये इतना अंदर तक था, इतना बड़ा था कि इसके अंदर भी सीढ़ियाँ थी और बाहर भी सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो ये राजा के लिए बनाया गया था नहाने के लिए, पर उसमें रानियाँ नहाया करती थी गुलाब जल डाल के। और ये पत्थर हिलाया भी जाता था जब मुग़ल अपनी रानियों के साथ बाहर घूमने जाते थे या लड़ाई पे जाते थे, तो इस बाथ टब को साथ में लेके घूमते थे। तो देखिए कितनी सुंदर कारागिरी है और इतना सुंदर ये महल मुझे लगा ना कि मैं शूट करने से अपने आप को नहीं रोक पाई और आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही सुंदर है ये। और यहाँ की जो दीवारें हैं, अगर दूसरी साइड से कोई कुछ बोल रहा है ना, तो अगर आप इस दीवारों को कान लगाएंगे ना तो आप उनकी बातें सुन पाएंगे। ऐसी ये दीवारें बनाई गई थी, एकदम बहुत ही सुंदर कारागिरी है। और ये हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमें छोटी छोटी चीज़ें बताई, इस वजह से ही मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दरवाज़े, बहुत बड़े कमरे, और यहाँ से ताजमहल भी दिखता था, पर पोल्यूशन की वजह से इतना क्लियर नहीं दिख पाया। और सुबह सुबह कोहरा था ठंडी की वजह से, तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और ये जो है यहाँ पे रात को ऐसे फाउंटेन लगता था, पुराने ज़माने में ये फाउंटेन था। तो छत से यहाँ पे नीचे पानी आता था और वहाँ पे एक फाउंटेन जलता था जिसमें लाइट्स भी जलते थे, दिए जलते थे। बहुत सुंदर सा नज़ारा दिखता था, ऐसे ये गाइड हमारे बता रहे थे। और ये देखिए, ये जो किले के आजू बाजू ऐसे दीवारें बनाई गई हैं, बड़ी बड़ी दीवारें, और ऐसे नदियों जैसा, तालाबों जैसा बनाया गया था। और उसमें ना मगरमच्छ छोड़ा करते थे ताकि कोई भी दुश्मन दीवार पार करके किले में ना आ सके, इसलिए उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ होते थे। तो ये दिख रहा है अभी, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अभी पेड़ उग चुके हैं। तो देखिए, ये जो है ये मीना बाज़ार कहते थे इसे। यहाँ पे बाज़ार लगता था रानियों के लिए, जो जितने राजा थे, राजा की जितनी भी रानियाँ थी वो यहाँ रहती थी और उनका मीना बाज़ार यहाँ पे शाम को लगता था। तो पुराने ज़माने भी लेडीज़ को शॉपिंग का शौक़ था ही, इससे पता चलता है। ये बहुत बड़ा बाज़ार लगता था यहाँ पे। और यहाँ से पूरा किला दिखता था, किले की दीवारें। और यहाँ पे कुछ सैनिक खड़े रहा करते थे ऊपर में, और नीचे में पानी था, उस पानी में मगरमच्छ रहते थे। और देखिए, ये आगरा किला लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे। तो जितना इसे एक्सप्लोर करें ना उतना कम ही है। ये बहुत ही सुंदर महल है। और देखिए, यहाँ की जो कारागिरी है, नक्शी है, यहाँ पे जो वाइट दीवारों पे है वो बहुत ही सुंदर दिखती है, कलर से और कुछ स्टोन से उसे तराशा गया है। तो आँखों को विश्वास ही नहीं होता है कि इतने सालों पुराने पहले भी इस तरीके की कारागिरी हुआ करती थी।
और वो भी हाथ से, ना कुछ मशीनें ना कुछ चीज़ें थी, हाथ से ही इतनी प्यारी और इतनी सुंदर कारागिरी करते थे पुराने ज़माने में लोग। तो देखिए ये महल की ख़ास हिस्सा है। यहाँ पे रात में दरबार भरता था। राजा जो है अपनी प्रजा की जो भी मसले थे या जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सुनते थे, और यहाँ पे पूरा बाज़ार लगता था जो नीचे दिख रहा है। यहाँ पे रानियाँ बैठती थी, राजा बैठते थे बाज़ार देखने के लिए। और ये जो खाली जगह है यहाँ पर प्रजा के जो भी लोग हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थे वो लेके आते थे। और ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो अलग अलग छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं वहाँ पे बाज़ार भरा करता था रानियों के लिए। और ये खुला मैदान है, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, इस पत्थर पे राजा बैठा करते थे और अपनी प्रजा के साथ कॉन्वर्सेशन करते थे, बातचीत करते थे। जब ये राजा का कार्यकाल चल रहा था उस टाइम इस किले पर हमला हुआ था, दूसरे किसी राजा ने या अंग्रेज़ों ने इस पे हमला किया था, तो गोला बारूद गिरी थी, फिर भी ये पत्थर को कुछ नहीं हुआ, बस ये थोड़ा सा ही टूटा था। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर है ये महल। जितना हम यहाँ पे रुकेंगे हमें उतना कम लगेगा, ये पूरा हम देख चुके हैं। अभी यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और ये जो दिख रहा है महल का एक हिस्सा, तो इसमें ना रात में लाइट लगा करते थे और लाइट के साथ ये बहुत ही चमकता था। जब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता है अभी भी साल में एक बार, तो उस टाइम यहाँ पे रंग बिरंगे लाइट्स लगते हैं और बहुत बड़ा सा म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है। तो हमारा किला देखना हो चुका है और अब हम किले के बाहर निकल चुके हैं। तो कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट्स में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो आप कौन सा व्लॉग देखना पसंद करेंगे, कुतुब मीनार या ताजमहल, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम वही वीडियो लाएंगे। बाय बाय।